नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेक है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। अक्सर काम के सिलसिले में मुझे अलग अलग शहरों की यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसी वजह से ट्रेन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन की एक यात्रा भला कैसे मेरे दिल के इतने करीब हो सकती है। दरअसल इस यात्रा में मेरे साथ जो बैठी थी वह थी हमारी पड़ोसन आंटी, जिनका नाम संगीता है। उम्र लगभग 36 साल की होगी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसी शांति कि कोई भी उन पर नज़र डालते ही सुकून महसूस कर ले। वह अपने प्यार में बेहद सरल और सादी किरदार वाली महिला है। हमारी बिल्डिंग में अक्सर उनकी मुस्कुराहट सबका दिल जीत लेती। उस दिन मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था। स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। टिकट कंफर्म था, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं थी। जैसे ही मैंने अपनी सीट ढूंढी, सामने वही जानी पहचानी मुस्कान दिखाई दी। मैंने चौंक कर देखा, यह तो संगीता आंटी थी। मैं हैरान रह गया। मैंने झट से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उन्होंने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे विवेक बेटा, तुम भी इस ट्रेन से जा रहे हो? कितना अच्छा संयोग है। मैंने सर हिलाया और बैठ गया। मेरे लिए यह सफ़र अब अचानक और भी खास हो गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से बाहर जाते मैंने उनसे पूछा, आंटी आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने बताया कि वह अपनी बहन के घर शादी में जा रही हैं। उनकी आवाज़ में अपनापन और उत्साह दोनों झलक रहा था। मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी और मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, मेरी दिनचर्या के बारे में जाना। मैं भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कभी कभी उनकी हंसी इतनी प्यारी लगती कि मैं चुपचाप उनकी तरफ देखता ही रह जाता। वह ख्यालों में खोई सी बातें करती और मैं बस उस पल को महसूस करता रहता। काफ़ी देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और 2 कप चाय मंगवाई। एक कप उनके सामने रखते हुए कहा, आंटी आपकी मुस्कान तो वैसे ही ताजगी देती है, चाय तो साथ देने के लिए है। वह हंस पड़ी और बोली, तुम भी ना विवेक, बड़ी प्यारी बातें करते हो। उनकी हंसी मेरे कानों में जैसे मधुर धुन बन गई। उस पल ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कोई अजीब सा रिश्ता बन रहा है। ट्रेन का सफ़र लंबा था तो हमने कई विषयों पर बात की। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए, अपनी पसंद नापसंद साझा की। मैं मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता रहा। जब वह कभी बालों की लटकनों को कान के पीछे करते तो उनकी नज़ाकत मुझे अंदर तक छू जाती। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ पड़ोसन आंटी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन गई थी जिससे मेरा दिल जुड़ने लगा था। शाम होने लगी थी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, विवेक, सफ़र में कोई अपना साथ हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यह सफ़र अब मेरी सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाएगा। हमारी नज़रें कुछ पल के लिए मिलकर थम सी गई। उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा था। थोड़ी देर बाद डिनर आया। मैंने उनका खाना पहले परोसा और फिर अपना। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत ख्याल रखते हो। मैंने धीरे से कहा, शायद यह ख्याल रखने का मन सिर्फ आपके लिए ही होता है। मेरी यह बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। वह मुस्कुराकर प्लेट से खाना उठाने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे दिल की बात उन्होंने भी सुन भी ली थी और समझ भी रही थी। अब रात गहराने लगी। डिब्बे में हल्की रोशनी रह गई थी। बाहर अंधेरा और खामोशी थी। कुछ लोग सो चुके थे तो कुछ अपने मोबाइल में खोए हुए थे। हम दोनों अब खामोशी से बैठे थे। कभी हमारी नज़रें टकरा जाती और बिना देखे कुछ कहे मुस्कुरा देता। उस खामोशी में एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे लग रहा था कि इस सफ़र ने हमें और करीब ला दिया है। जब आंटी ने अपना सर थोड़ी देर के लिए सीट पर टिकाया तो बाल चेहरे पर गिर गया। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, आंटी अगर आप चाहें तो खिड़की बंद कर दूं, हवा तेज़ लग रही है। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी और हल्की मुस्कान दी। बेटा, हवा अच्छी लग रही है, लेकिन उनकी आंखों का भाव कुछ और ही कह रहा था, जैसे वह चाह रही हो कि यह पल कभी ख़त्म ना हो। मैं भी खामोश बैठा रहा। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह भी मेरे जैसा कुछ महसूस कर रही है?
या यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन उनकी नज़रों की गर्माहट और बातों का अंदाज मुझे यकीन दिला रहा था कि हमारे बीच कुछ खास है। रात और गहरी होती गई, डिब्बे में सन्नाटा फैल चुका था। मैं उनकी ओर देख रहा था और वह हल्की मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। उस खामोशी में भी हमें किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी, मानो हमारी आंखें ही सारी बातें कह रही हो। मैंने सोचा शायद यह सफ़र सिर्फ अपने ठिकाने तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि दिलों के बीच की दूरी मिटाने का भी है। ट्रेन अपनी रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस डिब्बे की हल्की सी गड़गड़ाहट और बीच बीच में आती सीट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। सामने संगीता आंटी खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। मैं धीरे से कहा, आंटी नींद नहीं आ रही? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। नहीं विवेक, सफ़र में नींद कहाँ आती है। जब कोई अपना साथ हो तो दिल बस बातें करना चाहता है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, तो फिर बातें करते हैं। उन्होंने सर हिलाया और अपनी सीट से थोड़ा करीब आकर बैठ गई। उनके बालों की हल्की खुशबू मेरे तक पहुंच रही थी। वह पल मेरे लिए किसी सपने जैसा था। हमने धीरे धीरे अपने मन की बातें शुरू की। उन्होंने बताया कि कभी कभी ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ महसूस करता है पर कह नहीं पाता। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। हमारी नज़रें आपस में मिली और हम दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में दिल की धड़कनें ही सब बोल रही थी। ट्रेन के झटकों से उनके हाथ मेरे हाथ से टकरा गए। मैंने हाथ हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने धीरे से पकड़ लिया। उनकी हथेली की गर्माहट ने जैसे मेरे दिल की सारी बेचैनी मिटा दी हो। वह धीमी आवाज़ में बोली, विवेक तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके साथ रहकर तो खुद को और अच्छा महसूस करता हूँ। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए झुक गया, जैसे वह अपनी भावनाओं को छुपाना चाह रही हो, पर उनकी आंखों सब कुछ बयान कर रही थी। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे के और पास बैठना शुरू किया। हमारी दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी आवाज़ में हल्की कंपन थी। जब उन्होंने कहा, यह सफ़र यादगार हो जाएगा, मैंने धीमे स्वर में कहा, मेरे लिए तो यह पल ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन चुका है। मेरी यह बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और मजबूती के साथ थाम लिया। वह चुप रही, लेकिन उनकी चुप्पी में इजाज़त थी। ट्रेन की खिड़की से आती हल्की रोशनी में उनका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनमें एक अनकही चाहत दिखाई दी। हमारे बीच अब सिर्फ हल्की सी दूरी बची थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रखा। मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि जैसे वह भी सुन सकती हो। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, आंटी मैं चाहता हूँ कि यह पल कभी ख़त्म ना हो। उन्होंने आंखें बंद करके फुसफुसाते हुए कहा, कभी कभी इंसान को दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। उनकी यह बात मेरे लिए इशारा थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके बालों पर फेरा। वह बिना कुछ कहे मेरे करीब आ गई। अब हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। उस रात ट्रेन के शोर में भी हमें सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने उनकी तरफ झुककर उनकी आंखों में देखा। वह हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रही थी, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में जादू था। मैंने अपनी आंखें बंद की और हमारे होठ एक दूसरे से छू गए, जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो। वह पल मासूम भी था और गहरा भी। उनकी सांसों की गर्माहट ने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने भी मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। ट्रेन का सफ़र अब शुरू सिर्फ रेल की पटरी पर नहीं, हमारे दिलों में भी शुरू हो चुका था। उन दोनों लंबे समय तक खामोशी में खोए रहे। कभी हमारी आंखें बात करती, कभी मुस्कान। वह मुझे देखकर हंस देती, फिर शर्मा कर सर झुका लेती। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच अब सिर्फ पड़ोसी का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक गहरा अपनापन जन्म ले चुका है। रात बीतती जा रही थी। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया। वह आराम से लेट गई और बोली, विवेक पता है यह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उनके माथे पर हल्का हाथ फेरते हुए कहा,
मैं तो चाहता हूँ कि यह पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाए। धीरे धीरे हमारे बीच की नज़दीकियाँ और गहरी होती गई। वह मेरे सीने से लगकर सो गई। उस रात ट्रेन ने कई स्टेशन पार किया और हमारे दिलों ने सारी सीमाएं पार कर दी। यह सफ़र अब सिर्फ ठिकाने तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि हमारी भावनाओं की मंजिल का था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। आंटी ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। मैं उन्हें देखकर खो गया। उन्होंने धीमे से कहा, विवेक, तुमसे यह रिश्ता सिर्फ सफ़र का नहीं रहेगा, अब यह मेरे दिल का हिस्सा बन चुका है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं आपको हमेशा अपने दिल में जगह दूंगा। ट्रेन अब अपने आखिरी पड़ाव के करीब थी, लेकिन हमें लग रहा था कि यह सफ़र अभी शुरू हुआ है। हमने एक दूसरे की हथेली कसकर पकड़ ली, जैसे यह वादा कर रहे हों कि चाहे आगे कुछ भी हो, यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उस रात का जादू, वह नज़दीकियाँ, वह एहसास, सब कुछ मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया। संगीता आंटी सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं रही, वह अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी और मुझे यकीन था कि यह रिश्ता अब कभी टूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।